अब पढ़ेंगे हम लोग ऑक्साइड्स। अच्छा बताओ, इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो वो भी पी ब्लॉक, नींद तो नहीं आ रही ना? बोर तो नहीं हो रहे? क्या रे, नो सर। इतने मीम बनते हैं पी ब्लॉक भाई साहब कि इसको पढ़ो नींद आ जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना? नो सर। चलिए फिर ठीक है। मुझे अरे यार, पढ़ाए जा रहे वो भी इनऑर्गेनिक है ना। चलो, ऑक्साइड देखो क्या होता है। ऑक्साइड ऑक्साइड होता है बाइनरी कंपाउंड। क्या होता है? बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विथ क्या अदर कंपाउंड। पता है आपको, इस टॉपिक से आईआईटी एडवांस में भी प्रश्न पूछा है, इंटीजर टाइप का। सेंटन बोल रहा हूं, मजा आ रहा है, इनऑर्गेनिक मजा आ रहा है ना। देखो आईआईटी एडवांस में भाई साहब एकदम डायरेक्ट, बहुत सिंपल। पता है क्या पूछा है? हाउ मेनी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या बोला है? हाउ मेनी, कितने एम्फोटेरिक, खत्म। तो आओ पहले इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लें। क्या पढ़ लें? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड, है ना। ध्यान देखना, दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। किन टाइप के? तो दो टाइप के। कौन कौन सा? पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट। क्या बोला मैं? ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट। और दूसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर। इसके बेसिस पे चार टाइप के ऑक्साइड हैं। क्या है? चार टाइप के ऑक्साइड। पहला कौन सा है मेरे लाल? नॉर्मल ऑक्साइड। दूसरा कौन सा है? पॉली ऑक्साइड। तीसरा कौन सा है? सब ऑक्साइड। और चौथा कौन सा है? मिक्स्ड ऑक्साइड, है ना। ये जो आप पढ़ते हो ना O2 माइनस, ये वही तो है O2 माइनस, यही आपका नॉर्मल ऑक्साइड, कुछ नया नहीं है। पॉली में दो आते हैं। पॉली में क्या आते हैं? दो। कौन से दो? एक आता है परऑक्साइड, और एक क्या आता है? सुपर ऑक्साइड। एक आता है परऑक्साइड, एक क्या आता है? सुपर ऑक्साइड आता है। ठीक है। अब ये यहां पे कितने आते हैं? यहां पे भी चार आते हैं। पहला एसिडिक ऑक्साइड, जो आपके मन में आया था सबसे पहले, सर यही है ना। नेक्स्ट क्या आएगा? बेसिक ऑक्साइड। और थर्ड है आपका न्यूट्रल ऑक्साइड। एम्फोटेरिक। और चौथा है, हाँ मतलब वही, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं फिर से लिख दे रहा हूं। क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे ब्लर हो जाता है। क्या है? एम्फोटेरिक, यही वाला। तो इतने टाइप के ऑक्साइड हैं, इतने टाइप के हैं। ये आपने पढ़ रखा है नॉर्मल पर, इसे मैं पढ़ा दूंगा, इसमें कुछ नया नहीं है ना। तो देखना, हटाएं इसे। देख लो। चलो सबसे पहला पढ़ेंगे नॉर्मल ऑक्साइड। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल में तीनों कवर करता हूँ कि पोटेशियम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पहले क्या बनेगा? K2O। फिर O2 ले लेंगे एक्सेस में। क्या ले लेंगे? एक्सेस। ये एक्स्ट्रा स्मॉल नहीं है, एक्सेस है, शॉर्ट फॉर्म। क्या बनेगा? K2O2। फिर O2 क्या ले लेंगे एक्सेस में, क्या बन जाएगा? KO2। तो ये जो आपका लिखा है ये क्या है? पोटेशियम ऑक्साइड। नहीं लिखेंगे पोटेशियम नॉर्मल ऑक्साइड, ये क्या हो जाएगा? पोटेशियम परऑक्साइड। और ये क्या हो जाएगा? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड। ये होता है O2-1, ये होता है O2-2, और ये होता है O-2। ठीक है। तो पॉली ऑक्साइड इसलिए बोला था क्योंकि इसमें एक से ज्यादा ऑक्सीजन एटम थे। कितने थे? एक से ज्यादा ऑक्सीजन एटम थे, है ना। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये ऑलरेडी आपने कवर कर रखा है पहले ही कहीं। बताओ, तो नॉर्मल हो गया, पॉली हो गया। नॉर्मल हो गया, पॉली हो गया। व्हाट इज सब ऑक्साइड? सुना कभी? व्हाट इज सब ऑक्साइड?
वेरी गुड, हमको पता था कोई एग्जाम्पल बोलेगा। C3O2, मन में सबसे पहले ये आया होगा, कार्बन सब ऑक्साइड। अच्छा ये सब ठीक है, इसे सब ऑक्साइड क्यों बोलते हैं? सब ऑक्साइड क्यों बोलते हैं? देखो मेरे भाई, 2/3 है, और हाँ ये भी बोल सकते हैं, लेकिन मतलब ऐसा बोलते हैं कि जो फॉर्मूला है, ऐसे फॉर्मूला जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट कम है एक्सपेक्टेशन से। तो मैं बताता हूँ क्या है फॉर्मूला कंटेन, क्या बोला मैं, लेस ऑक्सीजन। क्या है? लेस ऑक्सीजन। अरे किससे लेस? लेस ऑक्सीजन देन वुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर से जितने आप ऑक्सीजन को प्रेडिक्ट कर रहे थे उससे कम होगा, उसे क्या बोलेंगे? सब ऑक्साइड। और इसमें एक और बात है, दे इन्वॉल्व एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड इन एडिशन टू एलिमेंट ऑक्सीजन बॉन्ड। एलिमेंट ऑक्सीजन बॉन्ड भी होगा और ई बॉन्ड भी होगा, तभी तो आप इसका स्ट्रक्चर बना पाओगे, तो रटते रहोगे। बताओ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ C3O2, क्या बोलोगे? एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड भी होगा और एलिमेंट ऑक्सीजन बॉन्ड भी होगा, कुछ ऐसा। अब मेरे सवालों को ध्यान से सुनना, मेरे सवालों को ध्यान से सुनना। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन? बताओ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। देखते हैं कौन बता पाता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी के आंसर आ रहे हैं 2। 2 तो कहीं से नहीं है, और मतलब 2 है लेकिन कुछ और भी तो आएगा, क्योंकि 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन है मेरे भाई। हाँ वेरी गुड। देखो सप्तर्षि एकदम दिल पे ले गया, मतलब मेरा दिल खुश कर दिया कि आपने वो नहीं बोला। -2 + 2, -2 + 2, और इसका कितना हो जाएगा? 0। 0। तो इसका आ जाएगा 2, 0 और 2। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था गलती वो नहीं किए आप। क्या बोलते कि इसका हो जाएगा 3x, इसका -4, ये हो जाएगा 4/3। बताओ ये जो +4/3 है, क्या वो ऑक्सीडेशन स्टेट है? ये क्या है? नो सर। वो क्या है? सर वो ऑक्सीडेशन नंबर है सर। वेरी गुड। वो क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। स्लाइटली सा डिफरेंट है, पता है क्यों? आईआईटी एडवांस 2010 में पूछा है ना? वो मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा जब पढ़ाऊंगा तो, कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम बताओ कितना होगा। तो ये जो आप निकाले हो ना, +2 0 +2, दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम, वही होता है ऑक्सीजन स्टेट। ठीक है, या फिर ऐसे बोल दो कि ऑक्सीडेशन स्टेट का जो एवरेज होगा ना, वो होगा ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसे बोलते हैं। काफी डिटेल हो गया, लेकिन इसके लिए इतना ही काफी है। चलिए ये था आपका सब ऑक्साइड। ओके आगे बढ़े। सर फॉर्मल चार्ज भी होता है ना? फॉर्मल चार्ज का नीड यहाँ तो नहीं है उतना, वो तो केमिकल बॉन्डिंग में आएगा। अच्छा मिक्स्ड ऑक्साइड बताओ मुझे, कोई फॉर्म बताओ, व्हाट इज मिक्स्ड ऑक्साइड? कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें मिक्स्ड ऑक्साइड हो। दिस इज मिक्सचर ऑफ 2 सिंपल ऑक्साइड। वेरी गुड। FeO और Fe2O3, ये क्या बना लेता है? Fe3O4। ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। PbO PbO2 क्या बन जाएगा? Pb3O4, ये भी क्या है? एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। MnO + MnO2 क्या बनेगा? Mn3O4, ये भी एक मिक्स्ड ऑक्साइड है।
SN2O3 SNO प्लस SNO2, हाँ ठीक है। चलो एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है बताओ, कितनी बार पढ़ रखे होगे। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर यूजुअली क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। यूजुअली क्यों लिखा है, हमेशा क्यों नहीं लिखा है, बताएंगे अभी। अच्छा हाँ, इनको अगर पानी में डालोगे तो क्या बनेगा, इनको अगर पानी में डालो तो क्या बनेगा, मतलब नॉन मेटल के ऑक्साइड को पानी में डालो तो क्या बनेगा, उनके ऑक्सो एसिड, क्या बनेगा, ऑक्सो एसिड। मतलब उसका एलिमेंट मतलब नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अगर सिर्फ ये दो होंगे उसे बोलते हैं हाइड्रा एसिड, सुना है ना, एसिड दो टाइप के। हाइड्रा में एसिड मतलब जैसे HCl हो गया, नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन, दिस इज ऑक्सो एसिड। सबसे पहला पहला एग्जांपल बताओ क्या बनेगा, B2O3 प्लस H2O, बोलते जाओ या फिर लिखते जाओ। H3BO3, वेरी गुड। ऑर्थोबोरिक एसिड 2 3, N2O3 और N2O5 प्लस वाटर, सब पढ़ा रखे हैं ये सब। N2O3 प्लस N2O5 क्या बनेगा, वेरी गुड, HNO2 प्लस HNO3। अच्छा इसी में अगर मैं ये पूछ दूं N2O4 तो क्या बनेगा, अगर पूछ दूं N2O4 तो क्या बनेगा, वेरी गुड, सब लोग एकदम छाए हुए हो यार। HNO2 प्लस HNO3 डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा जब उसका एसिड नहीं मिलेगा तो, ठीक है। चलो और बाकी हमने पहले ही बता रखा है, चलो कुछ कुछ और लिखवा देते हैं आपको, वैसे पता तो है सबको, हटाएं से। सर आपकी टीचिंग का ही कमाल है, अरे थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया तेजस। चलो देखो ध्यान से, पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां और 10वां ये आपने अभी पढ़ रखा था, P4O10 देखो न, ये मैंने पानी के रिएक्शन काफी डिटेल में पढ़ा रखी है, न ठंडा दिया है न गर्म, नॉर्मल रिएक्शन करनी है, न ठंडा न गर्म, तो आपको नॉर्मल रिएक्शन करनी है जो मैंने बताया था क्या करनी है, और जब कुछ नहीं तो आपको एक्सेस मान के चलना है। बताओ क्या बनेगा, बहुत हो गया, इतना बहुत है। P4O6 P4O10 ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, उसी का एसिड बना दो, एकदम सही है, एकदम सही है। ये नहीं कि सर HPO3 बनाए H4P2O7 बनाए, मैंने कहा नहीं, उसके लिए आपको वो टर्म्स कंडीशन देगा कि 2 मोल पानी है, ठंडा पानी है, 4 मोल पानी है, कुछ ना दे तो वही बनाओ सर इसका। मेंस के लिए इसको याद करना होगा क्या? क्या, मेंस में ये सब आएगा सर? अरे याद नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं रटना मेरे याद लाल। नहीं मतलब मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन आता है सर? हाँ लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पढ़ाने के बाद ये पढ़ना एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी में हो ठीक तभी है मेंस सर। याद रखना, एनसीईआरटी में नहीं तो मत याद करना, ठीक है सत्यम। ठीक है सर। क्योंकि मैं पूरा अभी एडवांस के लिए पढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि एडवांस की डेट आ चुकी है मेरे बर्थडे पे, पिछले बार भी मेरे बर्थडे पे आया था लेकिन कैंसिल हो गया था, 3 जुलाई को आया था फिर 3 अक्टूबर हो गया था। देख रहे हो मेरे बर्थडे से कितना प्यार है। H2SO3 H2SO4 वेरी गुड, क्या बात है, सबका आंसर आ रहा है। Cl2O7 बताओ क्या बनाएगा, Cl2O7 HClO4, सर कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि +7 था तो +7 पे 7 ही आएगा। Mn2O7 +7 पे है, क्या बनेगा, HMnO4, क्या बनेगा, HMnO4। तो मैं फिर से बोलूंगा, मैं पढ़ा रहा हूं बहुत ज्यादा, मेंस प्लस एडवांस के लिए पढ़ा रहा हूं, लेकिन पढ़ाने के बाद फिर से क्या पढ़ाना, एनसीईआरटी जितना है उतना ही याद रखना मेंस के लिए,
ठीक है, चलिए बेसिक ऑक्साइड, सिंपल सा क्या होगा, मेटालिक ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक इन नेचर। मेटालिक ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक इन नेचर। जैसे अगर मैं बोलूं Na2O प्लस वाटर क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। Na2O प्लस वाटर क्या बन जाएगा, NaOH। अच्छा एक बार बताओ, एक पॉइंट बताता हूं मैं ताकि आपको थोड़ा सा भला हो जाए, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि जितने भी मेटल हैं सबके ऑक्साइड क्या होंगे, बेसिक ही होंगे। उसके लिए मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, आई थिंक आप समझ जाओगे। मेटालिक ऑक्साइड विथ लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इज द मोस्ट आयोनिक यूजिंग फजान्स रूल, पता है ना। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो क्या होगा, आयोनिक होगा, और जितना ज्यादा आयोनिक होगा उतना ज्यादा क्या होगा, बेसिक। बट विथ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या ये कभी आपको मैंने बताया है कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, बोलो हाँ। ये तो भाई साहब कई बार लिखवाए हैं, इवन आईआईटी में ये आया है, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, आईआईटी का मोस्ट फेमस क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ पे, है ना, +7 +5 +3 +1, तो ये इसी लॉजिक पे तो बना है। हाँ एन फैमिली में भी था, एकदम सही। तो मैं पूछना चाहता हूं कि एक CRO है, एक Cr2O3 है, एक CrO3 है, बताना इसमें से कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन एम्फोटेरिक है। आईआईटी एडवांस में इसमें से एक आया है, इसलिए मैं लिखा हूं। सर इंक्रीज होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। वो तो सही है। CrO3 सर मोस्ट एसिडिक, ये बेसिक है, ये ये एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक है, और ये क्या है, एसिडिक है। देखो है मेटल ही, तीनों ही मेटल हैं, तीनों क्या है, क्रोमियम ही तो है। क्रोमियम क्या है मेरे भाई, मेटल है, तो मेटल का तो बेसिक होना चाहिए था, लेकिन इसका बेसिक भी है, एम्फोटेरिक भी है, एसिडिक भी है। तो ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना, ध्यान कर रखना, कॉन्सेप्ट है इसमें। चलो आगे बढ़े। ओ भाई लैपटॉप की बैटरी लो हो गई, रुको एक सेकंड। हम्म, चलिए अब लास्ट आते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड पे। न्यूट्रल और एम्फोटेरिक, बताओ कौन से ऑक्साइड न्यूट्रल है, जो एसिड बेस से रिएक्शन नहीं सर करेंगे। CO, N2O पढ़ाया NO, था, NO पढ़ाया था और CO पढ़ाया था। यस यही तीन है बस। NO और CO ऐसे एसिड जो न ही पानी से रिएक्ट करते हैं न ही बेस से करते हैं, दैट इज न्यूट्रल ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, आपके मन में पानी आया होगा, लेकिन पानी को एनसीईआरटी ने क्या बोला है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, वो एसिड बेस दोनों सेक्शन कर देता है। हाँ एम्फोटेरिक क्या होगा, जो रिएक्ट करे पानी से भी, सॉरी एसिड से भी, बेस से। बताओ कौन से हैं, पढ़ाया कभी ने? कितनी बार बताया होगा। यस सर। पंजाबे पंजाब अली अली। गाना सुनाओ कार में, यही ना, पंजाबे अली गाना सुनाओ कार में, यही एम्फोटेरिक मेटल हैं। और इनके ऑक्साइड क्या है, एम्फो, जैसे पीबी का कौन सा आएगा तो, PbO और PbO2। जिंक का कौन सा आएगा, ZnO। इसका क्या आ जाएगा, BeO। ये नहीं याद रखना है, एलिमेंट याद है बहुत है। ये क्या हो जाएगा, Al2O3। गैलियम का क्या आ जाएगा, Ga2O3। टिन का क्या हो जाएगा, SnO और SnO2। और ये क्या हो जाएगा, Cr2O3। इसी में से आईआईटी वाला उठवा के दे दिया था आपसे।
मेंस नहीं, एडवांस में। ठीक है, अब ये एम्फोटेरिक क्यों है? सपोज जिंक ऑक्साइड को तुम रिएक्ट कराओ HCl से या फिर NaOH से, तो ये दोनों से ही रिएक्ट कर जाता है। यहाँ बनाएगा ZnCl2 प्लस वाटर, और यहाँ पे सोडियम जिंकेट, क्या बनाएगा? सोडियम जिंकेट। या फिर एल्युमिनियम ले लो, एल्युमिनियम भी क्या करता है? एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्शन करता है। एसिड से क्या बनाएगा? AlCl3 प्लस H2O, यहाँ बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट, NaAl प्लस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, तो ये रहा आपका ऑक्साइड। इतने हमने बता दिए आपके ऑक्साइड के बारे में। लेकिन मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे पढ़ाने के बाद प्लीज 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 NCERT जरूर पढ़ें। ये नहीं कि सर इतना कैसे याद करेंगे, मेंस के लिए बहुत कम है ऑक्साइड। आपने देखा ना, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, सिर्फ मुश्किल से 10 लाइन लिखा है ऑक्साइड में, 10 नहीं, कुछ ज्यादा कम बोल दिया मैं, 20 लाइन लिखा है सिर्फ ऑक्साइड में। तो आप NCERT को जरूर पढ़ें। ठीक है, अगर आपने NCERT पढ़ा है, बताओ ऑक्साइड के बाद कौन सा टॉपिक है? ऑक्साइड के बाद कौन सा टॉपिक है? सल्फर ना गोरिये, सल्फर नहीं, सर ओजोन। ओजोन है। ओजोन। क्या है? ओजोन। तो आज हम सिर्फ ओजोन ही पढ़ेंगे, इसके बाद क्लास समाप्त कर देंगे। अरे सॉरी, क्या क्या बात है इसमें मेरे लाल। ओजोन कैसे प्रिपेयर करें? अच्छा पता है, छोड़ो प्रिपरेशन छोड़ो, इसके स्ट्रक्चर पे आओ। IIT पूछा है, IIT पूछा है ओजोन का कैसा होता है स्ट्रक्चर, बताओ। लिनियर, बेंट, टेट्राहेड्रल, फलाना ढिमकाना, कैसा होता है? सर बेंट। बेंट। बेंट होता है। क्या होता है? बेंट होता है, सबको पता है। अच्छा, इसके फॉर्मल चार्ज पे KVPY में क्वेश्चन पूछ रखा है, KVPY में पूछ रखा है। आप लोग अगर बता सको तो, व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? क्योंकि मुझे याद आ गया, मैं बस बता दूं। फॉर्मल चार्ज ऑन मिडिल ऑक्सीजन कितना होगा, ये पूछा था क्वेश्चन। ऑप्शन दिया था 0, +1, -1, और तो कुछ बनता नहीं, -2। 0, -1, +1 और -2। श्रेया +1, और बाकी लोग सर बता। सी ऑप्शन। C ऑप्शन। अरे दिख रहा है, बताया था ना, जब आप किसी कोऑर्डिनेट बाउंड तोड़ते हो, इस पे क्या आता है? +1 आता है, इस पे क्या आता है? -1 आता है। तो कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा, खत्म। तो इसमें कुछ था नहीं, लेकिन KVPY में आया हुआ है, तो क्या पता कब JEE मेंस वाला पूछ ले। ठीक है, अच्छा प्रिपरेशन देखो, अगर मैं ऑक्सीजन ले लूं और ओजोन बना दूं, क्या बना दूं? ओजोन। बताओ ये रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी? बस बताओ। सर एंडोथर्मिक। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, मतलब ढेर सारी एनर्जी लगेगी भाई साहब, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ गया है। ऑक्सीजन को ओजोन में चेंज करने के लिए बहुत भयंकर एंडोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा इसकी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है ना। अच्छा, ये जिस एपरेटस में कराया था उसे बोलते हैं ओजोनाइजर। क्या बोलते हैं? ओजोनाइजर बोलते हैं जिस एपरेटस में कराया जाता है। एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन में, इंफॉर्मेशन ही है बस, कितना % ओजोन होता है? अकॉर्डिंग टू NCERT ये इंफॉर्मेशन है, ओजोनाइड ऑक्सीजन में कितना % ऑक्सीजन होता है? क्या बोलोगे? ऑक्सीजन नहीं, सॉरी, ओजोन। 5 से 10% ओजोन होता है। ठीक है, ओजोन में काफी इंफॉर्मेशन है ना। जैसे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, O3 जब गैस है, O3 जब लिक्विड है, O3 जब सॉलिड है, बताओ क्या कलर है इसका? क्योंकि याद कर, अब कलर तो याद करना पड़ेगा। पेल ब्लू गैस में। ठीक है, वेरी गुड सत्यम। लिक्विड और सॉलिड का नहीं पता सर।
कोई बात नहीं, सत्यम एक याद है, बहुत बड़ी बात है। बाकी किसी को याद है? व्हाइट ब्लू डीप ब्लू, पेल ब्लू गैस, वायलेट ब्लैक सॉलिड। अरे क्या बात है, क्या बात है स्नेहा। देखो ये सब ना, देखो एनसी मैं बोलता हूँ, मेंस वाला स्त्री हो चुका है, वो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा ये कलर, डार्क ब्लू और वॉयलेट ब्लैक। ठीक है, तो मैं जल्दी रटवाता नहीं हूँ, लेकिन मेंस के लिए कुछ भी हो सकता है। अच्छा बताओ, इसका ऑर्डर कैसा है पता है? इतना ज्यादा घटिया ऑर्डर है कि अगर तुम इसको सूंघ लोगे ना तो आपको हेडेक हो जाएगा, है ना? आंसर पॉइजनस ऑल्सो है सर। हाँ पॉइजनस भी है। पार लग जाएगा सोने के बाद। अच्छा तो ये O2 और O3 में विच इज मोर स्टेबल? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, दिख रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। O2 और O3 विच इज मोर स्टेबल? ऑफ कोर्स O2। O2 इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। अच्छा एक और बात, O3 के बारे में, पैरा है डाया है? O3 इज डायामैग्नेटिक। कैसा है? डाया मैग्नेटिक। ठीक है। अच्छा आपके ने सुना होगा O3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है ना? इसको हटाएं। O3 एक क्या है, बहुत ही ज्यादा अच्छा, क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों पता है? O3 टूट जाता है O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। ठीक है। तो अगर मैं आपसे कुछ प्रश्न कराऊं इसके बेसिस पे, है ना, कि O3 इन प्रेजेंस ऑफ HX, बताओ क्या बनेगा? ये दूसरे का ऑक्सीडेशन बढ़ाएगा सर, क्योंकि हाँ एकदम सही बोल रहे हो तेजस, ये दूसरे का ऑक्सीजन बढ़ाएगा, अपना घटाएगा। बताओ क्या होगा? -1 से कहाँ फेंक देगा? 0 पे, और अपना जाएगा O2 में। कहाँ जाएगा? O2 में। कोई भी मेटल सल्फाइड हो, सपोज मैंने दे दिया O3 प्लस मेटल सल्फाइड, क्या बनाएगा? से इसके एग्जाम्पल में एनसीईआरटी में दिया है, O3 प्लस PbS। एनसीईआरटी में है, बताओ कहाँ ले जाएगा? -2 से मैक्सिमम पे फेंकेगा। सल्फर का मैक्सिमम जितना होता है वही आंसर है। सल्फर का मैक्सिमम से 6 होता है सर। 6 होता है ना, तो कहाँ ले जाएगा? मेटल के सल्फेट पे। बताओ यहाँ क्या बनेगा? ये बन जाएगा PbSO4 प्लस O2। क्या बन जाएगा? PbSO4 प्लस O2। तो इस हिसाब से अगर मैं FeSO4 ले लूं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, बताओ क्या बनेगा? किसको ऑक्सीडाइज करेगा? सल्फर को तो कर नहीं पाएगा, सल्फर को तो कर नहीं पाएगा। एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही रिएक्शन लिखी है, तो यही सिर्फ मेंस के लिए है, बाकी सब एडवांस के लिए। हाँ देखो पता है, ये सब रिएक्शन रटने वाली है ही नहीं। आप बस सोचो यार, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये +2 है, तो +2 से कहाँ चला जाएगा? +3 में आ जाएगा, O3 O2 में आ जाएगा, खत्म। जब हाइड्रोजन न दिखे तो पानी निकाल दो, दुनिया में आए हुई इसलिए। चलो चौथा, तो ये सब मैं जो बारिश कर रहा हूं ना रिएक्शन की, आप रटोगे नहीं, आपको रटना नहीं है, आप बताना बस। सोचो तो मैंने दे दिया NaNO2, तुम किसको ऑक्सीडाइज करोगे? सोडियम को? हो नहीं पाएगा। N को करोगे, N का निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, उसके मैक्सिमम पे फेंक दो। चलो कोशिश करो। ये सारी रिएक्शन एडवांस के लिए बोल रहा हूं मैं। क्या बात है, देखो ये आप खुद कर रहे हो, मैं तो बस दिया हूं। इनऑर्गेनिक की यही तो समस्या होती है, और आप खुद कर रहे हो। एकदम सही। देखो ये +3 में है, कहाँ जाएगा? +5 में, क्या बन जाएगा? NaNO3। ओजोन जाएगा O2 में। ये +4 में है, कहाँ जाएगा?
+6 में, ये +3 में कहाँ जाएगा, +4 में, खत्म। कुछ रटने वाला नहीं है, कुछ भी रटने वाला नहीं है, ठीक है। Na3ASO4 होता है तेजस, जैसे तो ना फॉस्फेट आयन, वैसे ही तो है आर्सेनेट आयन, ठीक है। चलो हटाएं से, अब करते हैं ऑक्सीडेशन। सर प्लीज सर। अरे रुक, आराम से, कोई बात नहीं। Na2SO4 O2 सर हो गया सर। मेरे लाल, आपको लग रहा होगा यार इतना ढेर सारा रिएक्शन हो गया, कैसे रटेंगे, नहीं रटेंगे। मेंस के लिए सिर्फ एक ही तो रिएक्शन है, खत्म। सब दुनियादारी छोड़ देना, कुछ मत याद करना, और जितना समझोगे उतना फायदा होगा। जैसे मैं अभी कराऊं आपको 7, 8, 9, 10, ठीक है। 7 में सपोज मैंने लिया मेटल O3 और आर्सेनिक, और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर है, O3 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर, O3 इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, O3 इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। आर्सेनिक का तो अभी बताया था क्या बनेगा, एसिड भी है, पानी भी है ना, तो इन पानी के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, वो जो आप बना रहे हो तेजस, ऑक्साइड बना रहे हो ना, उसको डाल दो पानी में, देखो क्या बनेगा। मैं पानी लिखा नहीं इसलिए एरो के ऊपर लिख दिया, लिखना था पानी। वेरी गुड। अब आप तुम खुद सोचो, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, आप ही ऐसा बता रहे हो। H3ASO4, नेक्स्ट, क्या बात है। H2SO4, वेरी गुड, H2SO4 plus O2 एकदम सही। H3PO4 plus O2। आयोडीन का ध्यान रखना, बताया था मैंने हमेशा, इवन HNO3 भी उसको +7 में नहीं लेके गया था। बताओ कहाँ लेके गया था आयोडीन को, सर मैक्सिमम 5 जाएगा सर। कहाँ जाएगा, 5 PS 5, HiO3 बनता है, क्या बनता है, HiO3। अब ये एडवांस के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एडवांस के लिए क्या होता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। देखो अगर O3 मॉइस्ट है, क्या है, मॉइस्ट, अगर पानी दिया है तो ये बनेगा, अगर पानी नहीं दिया है तो हाइड्रोजन आएगा कैसे पगले, पानी दिया है तो H आया है, पानी नहीं दिया तो क्या बनेगा, I4O9, येलो कलर का होता है O2। तो इसी रिएक्शन को इस फॉर्म में लिखा होता है कभी कभी, बड़ी फेमस रिएक्शन है एडवांस के पर्पज से, कि O3 अगर मॉइस्ट I2 हो, मॉइस्ट I2 मतलब I2 प्लस वाटर, O3 अगर ड्राई I2 हो, तो मॉइस्ट में आपको दिख रहा है क्या बनता है, आयोडिक एसिड, क्या बनता है, आयोडिक एसिड, नहीं तो क्या बन जाएगा, I4O9, क्या बन जाएगा, I4O9। सर ये कहाँ आता है, ये पता है सॉल्ट एनालिसिस में आता है, वहां की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, वहां पे आता है ना हैलाइड, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो वहां पे ही आता है, तो काफी फेमस है ये, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो 11। सर I को +7 में कोई नहीं पहुंचा सकता, नहीं अभी तक तो कोई नहीं आया है, अभी तक कोई नहीं आया है, सब इसको HiO3 तक छोड़ देते हैं। ये रिएक्शन एनसीईआरटी की है, ये रिएक्शन एनसीईआरटी की है, वहां पे I- लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, I-, O3 + I- लिखा है, क्या बनेगा, ये एक टेस्ट भी है। ये आज का लास्ट होगा, क्योंकि मुझे कोचिंग निकलना है, नहीं तो लेट हो जाएगा, बाकी ओजोन हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। KOH बनेगा, O2 बनेगा, I2। अच्छा I2 का बहुत ही ज्यादा फेमस टेस्ट बताओ कौन सा, ये मार्कर ब्लू है, ये मैं हिंट दिया हूँ, स्केच पेन ब्लू है, सर कलर टेस्ट आइडोफॉर्म टेस्ट। नो। I2 को कैसे टेस्ट करते हैं, वेरी गुड,
स्टार्च सर पेपर से टेस्ट करते हैं, है ना ना? सर, स्टार्च पेपर सर, वो आलू वाला। हाँ एकदम सही, सही पकड़े हो। कैसा आता है? ब्लू कलर आता है। क्या आता है? ब्लू कलर। तो जेई मेंस के लिए सिर्फ दो रिएक्शन है, एक केआई वाली और एक पीबीएस वाली, बस। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ग्रुप 16 आप ओजोन तक पढ़ लें। अभी ओजोन में कुछ रिएक्शन बाकी हैं ओनली फॉर एडवांस, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी मुझे लेट हो जाएगा, नहीं तो ऑफिस में मेरी क्लास है। ठीक है, सेकंड क्लास ही थी। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू, वेलकम, थैंक यू।